आपको एक सच बताते हैं हम, यकीनन आप नहीं मानेंगे, लेकिन उससे सच को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि आप बहुत स्लो हैं। यही आपका सबसे बड़ा मसला है कि आप बहुत ही स्लो हैं। आपको लगता है आप मसरूफ़ हैं, आपके पास वक़्त नहीं है, आप थके हुए हैं, आप में एनर्जी नहीं है, आपको डर लग रहा है। आप ये सारी चीज़ें सोचोगे ताकि आप सरेंडर कर सको, क्योंकि आपने यही तो सीखा है। लेकिन ये सब फजूल बातें हैं, ये तो बस असल मसले का अक्स है, प्रॉब्लम की मैनिफेस्टेशंस है। ये सही सोच नहीं है प्रॉब्लम का। असल मसला तो यही है कि आप बहुत ही स्लो हो। लेकिन ये मसला क्यों है? क्योंकि पैसा एक तरह की किस्म है एनर्जी की। चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं समझाने के लिए, पैसा भी एनर्जी की ही एक किस्म है। ये पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन चलें हम मान लेते हैं। अब आप फ़र्ज़ करें आप अपने घर की छत पर खड़े हैं और आपके पास कोई बॉक्स पड़ा है। जब तक वो बॉक्स आपके पास स्टेबल है, मतलब किसी हरकत में नहीं है, तब तक वो बॉक्स एक पोटेंशियल है, उससे आप एनर्जी पैदा कर सकते हो और फोर्स भी, ताकत भी। लेकिन तब तक नहीं जब तक वो मोशन में नहीं है और स्टेबल है, हिल नहीं रहा। ओके, तो अब आप उस बॉक्स को उठा के छत से नीचे फेंक देते हो। जब वो बॉक्स नीचे गिर रहा होता है, तब वो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। उस बॉक्स के नीचे गिरने का अमल एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। और जब वो बॉक्स किसी सरफेस को जाकर हिट करता है, किसी ग्राउंड को जाकर हिट करता है, तब वो बॉक्स फोर्स रिलीज कर रहा होता है, ताकत को रिलीज करता है अपने इम्पैक्ट पॉइंट पर। अब आती है सबसे ज़्यादा समझने वाली बात। अगर आप चाहते हो कि बॉक्स ज़्यादा फोर्स रिलीज़ करे, ज़्यादा पावर रिलीज़ करे, तो आपको उसे गिरने की स्पीड को बढ़ाना होगा। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स भी उतनी ही जनरेट होगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसों को लेकर उतनी फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहे जितनी करनी चाहिए, तो उसकी रीज़न ये है कि आप उतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहे, इसलिए आपके पास उतने पैसे नहीं आते जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं। ज़्यादा पैसों के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी, उसके लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ एनर्जी को बढ़ाने का बस एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप अपनी स्पीड बढ़ा लो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में थक चुके हो, तो अपने आप को एनर्जेटिक बनाने के लिए आपको मूव करना होगा। रेस्ट करने से आप बेहतर नहीं होगे। इफ़ यू डोंट यूज़ दिस बॉडी, यू लूज़ दिस बॉडी। इफ़ यू आर टायर्ड, यू डोंट नीड रेस्ट, यू नीड टू मूव। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब आप ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे। अगर आप कामयाब नहीं हो, तो इसका मतलब आप स्लो हो, आप शो नहीं हो रहे दुनिया में, आप बाहर नहीं जा रहे, आप मूव नहीं कर रहे, आप एक्शंस नहीं ले रहे, आप हरगिज़ वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी इंसान के पास कितना पैसा है, तो आपको देखना होगा कि वो कितना मोशन में रहता है, वो मूव कितना करता है, कितने स्पीड में मूव करता है। आप एक बहुत ही अच्छे सिंगर हो सकते हो, लेकिन अगर आप स्लो हो, अगर आप 50 साल में एक सॉन्ग रिलीज़ करते हो, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। एग्जीक्यूशन की स्पीड ही सब कुछ है। आप कितनी स्पीड में एक्शंस लेते हो, इसी पर रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। मैं यहाँ स्पीड की बात कर रही हूँ, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मोशन में रहें। देखें, यहाँ दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले जहाँ आप खड़े हो वो पॉइंट ए है। जैसे उस बॉक्स का पोटेंशियल था, बिल्कुल वैसे ही आपका पोटेंशियल है। और पॉइंट बी आपका टारगेट है, वो एक्शन जो आपको लेना चाहिए। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दें और बिल्कुल सीधे चलें। मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रास्ते से हट जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने यूट्यूब पर कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करनी है। आप वो सर्च करने यूट्यूब पर जाते हो, सामने आपको एडवर्टीज़मेंट नज़र आती है या सजेशंस में कोई इंटरेस्टिंग वीडियो नज़र आती है, और आप वो देखना शुरू कर देते हो, और फिर एक और वीडियो, और फिर दूसरी, और ये ऐसे ही चलता रहता है, और आप कभी पॉइंट बी पर पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए क्योंकि आप स्लो हो गए हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। आपको शायद पूरी ज़िंदगी लग जाए पॉइंट बी तक आते आते। आप स्लो हो और आप रिजल्ट्स नहीं बना पा रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी स्पीड स्लो है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ।
तो सबसे पहले अगर आप अपनी अर्निंग इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी मनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी के किसी एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो आपको सबसे पहले सारे शाइनी ऑब्जेक्ट्स को लाइफ से हटाना होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आजकल सबसे बड़ा इशू है स्क्रॉलिंग करना। स्क्रॉलिंग इज़ अ टाइम मॉन्स्टर। आप जस्ट गैजेट पर्सन बनकर रह जाते हो। आपका ये खूबसूरत इवेंट आपकी लाइफ या इससे कहीं ज़्यादा अहम है कि आप इससे 4, 6 या 8 इंच की एक छोटी सी स्क्रीन पर चिपक कर ज़ाया कर दो। अगर कोई इंसान पानी में डूब रहा है, आप उसे बचा सकते हो तो आप उसे सीधा बचाने जाओगे या रास्ते में इधर उधर की एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दोगे, क्योंकि इससे तो वो मर जाएगा। आप अपने साथ सारा दिन बस यही करते हो। बहुत से अहम मामलात हैं जो आपको करने चाहिए, लेकिन आप रोज़ाना घंटों बस मोबाइल पर स्क्रॉलिंग में गुजार देते हो। आप अपनी फैमिली के लिए ज़रूरत की इनकम नहीं कमा पाते, ना ही अपने लिए, और यही वजह है कि आप कामयाब नहीं हो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ये बहुत ही अहम है। अगर आप कामयाब नहीं हो तो इसकी वजह यह है कि आप स्लो हो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बस अपनी स्पीड बढ़ा लो, बल्कि अपनी स्पीड अपने टारगेट की तरफ बढ़ाओ। यूं ही इधर उधर भागने से बस लाइफ ज़ाया होगी। आप उतनी ही ताकतवर होते हो जितनी आपकी स्पीड होती है, और स्पीड को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप डिस्टेंस को कम करते रहो। और डिस्टेंस कम तभी होगा जब आप सीधे अपने टारगेट की तरफ चलोगे, ना कि इधर उधर के यूजलेस एक्शंस को करोगे। बस आपको यही करना है और आप कामयाब हो जाओगे। यू आर एज पावरफुल एज यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। दिस इज नूर फातिमा। थैंक यू सो मच।